बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहा अमेरिका के हित में फैसला लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। बाइडेन ने सोशल मीडिया एक्स पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ ये तस्वीर शेयर की है। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने रविवार को कहा कि देश और पार्टी के हित के लिए मैं चुनाव से बाहर हो रहा हूं। उन्होंने ये बात लेटर लिखकर कही है। बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहा अमेरिका के हित में फैसला लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यह मान कर रहे थे कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बाइडेन ने भी उनका समर्थन किया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे। वे धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज की वजह से प्रेसिडेंट बने। अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि बाइडेन ने उन्हें समर्थन दिया है। बाइडेन ने लिखा, कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुनना अच्छा फैसला था। बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने तय किया है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सारी ऊर्जा राष्ट्रपति रहते हुए अपनी ड्यूटी करने में लगाऊंगा। 2020 में जब मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तो मैंने पहला फैसला कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनने के लिए लिया था। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है। आज मैं कमला हैरिस को हमारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरा समर्थन देना चाहता हूं। डेमोक्रेट्स यह वक्त साथ मिलकर ट्रंप को हराने का है। जो बाइडेन ने लेटर में क्या लिखा? बाइडेन ने लेटर में उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका में हुए विकास के बारे में बात लिखी। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में हमने देश के तौर पर महान तरक्की की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने देश को बनाने के लिए ऐतिहासिक निवेश किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में अमेरिकियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेकर आए हैं। हमने पिछले 30 साल में पहली बार गन सेफ्टी लॉ पास किया है। दुनिया के इतिहास में पहली बार हम पर्यावरण के बचाने के लिए कानून लेकर आए। अमेरिका इतनी बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहा जितना आज है। मैं जानता हूं कि ये सब अमेरिकी लोगों के बिना नहीं हो सकता था। हम साथ रहकर ही सदी के महामारी और 1930 के बाद आई सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरे। हमने हमारी डेमोक्रेसी को बचाया। हमने दुनिया भर में अपने सहयोगियों मजबूत किया। आपके प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अपनी आई टीम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टनर के तौर पर कमला हैरिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरा ये विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है जो अमेरिका नहीं कर सकता अगर हम साथ मिलकर करें। बस हमें खुद को बताने की जरूरत है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। ट्रंप बोले, बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं थे। बाइडेन के चुनाव न लड़ने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे कभी भी राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं थे। बाइडेन इस पद पर भी रहने लायक नहीं है और न कभी थे। वह झूठ, फेक न्यूज और अपने बेसमेंट से बाहर न निकलने के कारण राष्ट्रपति बने। उनके आसपास के सभी लोग जानते थे कि वह राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं थे। देखिए उन्होंने हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। लाखों लोग अवैध तरीके से हमारी सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इनमें से कई लोग जेल तो कई पागलखाने से भागे हैं। इनमें रिकॉर्ड संख्या में आतंकवादी हैं। हम बाइडेन के राष्ट्रपति रहने की वजह से और दुख झेलेंगे, लेकिन हम उनके किए गए नुकसान की बहुत जल्द भरपाई भी करेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डेमोक्रेट पार्टी का कन्वेंशन 19 अगस्त से कमला को बहुमत पाना होगा। बाइडेन मैदान से हटे हैं, लेकिन जनवरी 2025 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। इस हफ्ते देश को संबोधित करेंगे। सबकी निगाह 19 अगस्त से शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन पर है। इसमें पार्टी के 4000 प्रतिनिधि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चयन करने के लिए जुटेंगे। ये भी संभव है कि प्रत्याशी चयन कन्वेंशन से पहले वर्चुअल हो जाए। अगर कोई डेमोक्रेट कमला को चुनौती देना चाहता है तो 600 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के साथ दावा करना होगा। कन्वेंशन में बहुमत समर्थन जुटाना होगा। कमला की उम्मीदवारी को गवर्नर गेविन न्यूसम, विटमा, बेशर और सैपियो से चुनौती मिल सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बाइडेन कमला के नाम पर 2007 करोड़ रु का चंदा जमा हो चुका था। अब कमला को बाइडेन का समर्थन मिलने के बाद ये तय है कि वे इसका इस्तेमाल चुनाव में कर सकेंगी। अब मार्क केली हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। अब कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय करेंगी। इनमें सेनेटर मार्क केली, गवर्नर एंडी बैशहियर और रॉय कूपर का नाम चर्चा में है। इनमें से मार्क केली का नाम सबसे आगे है।
4 दिन पहले बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 18 जुलाई को 81 साल के बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। व्हाइट हाउस ने बताया था कि वे आइसोलेशन में रहकर काम करेंगे। 81 साल के बाइडेन को तीसरी बार कोरोना हुआ है। इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित करते हैं तो वे राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 6 घंटे ही काम कर पाते हैं। 2 हफ्ते पहले आई एक्सियोस की रिपोर्ट ने बाइडेन की खराब सेहत पर कई सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन रोजाना 6 घंटे ही बेहतर काम कर पाते हैं। इससे पहले ट्रंप से 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल में बाइडेन कई मौकों पर बिना सोचे समझे बोल रहे थे। कई बार लड़खड़ाते हुए भी दिखे थे, जिस कारण वे बहस हार गए। इसके बाद नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया था। पोल में दावा ट्रंप जीत सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार 14 जुलाई को हुई गोलीबारी के बाद अमेरिकी मीडिया CNN के पोल में बाइडेन की हार का दावा किया गया है। पोल में बताया गया है कि कुल 588 सीटों में से ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को 330 सीटें मिल सकती है। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 208 सीटें मिलने का दावा किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी होती हैं। इससे पहले 2020 में बाइडेन को 306 सीटें और ट्रंप को 232 सीटें मिली थीं। ऐसे तमाम खबर पाने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।